हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 63वें दिन के वीडियो में मैं आपको DSSB TGT PGT की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 3 अंगों वाली जाति है। 3 अंगों वाली जाति है भाविनी। दूसरा प्रश्न है, तारावली जाति के अंगों की संख्या है। तारावली जाति के अंगों की संख्या है 2 अंग। तारावली जाति में 2 अंग होते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रबंधों के कितने अंग माने गए हैं। प्रबंधों के 4 अंग माने गए हैं। चौथा प्रश्न है, उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग का संबंध है। उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग का संबंध है प्रबंध से। पांचवा प्रश्न है, ध्रुपद के स्थायी और अंतरे की तुलना की जाती है। ध्रुपद के स्थायी और अंतरे की तुलना की जाती है प्रबंध के ध्रुव और अंतरे से। इसके बाद छठवां प्रश्न है, ध्रुव के पूर्व केवल एक बार गाया जाने वाला भाग है। ध्रुव के पूर्व मतलब कि पहले, ध्रुव के पहले केवल एक बार गाया जाने वाला भाग है उद्ग्राह। सातवां प्रश्न है, कर्नाटक व उत्तर भारतीय संगीत दोनों में समय के साथ समाप्त हो गया। क्या है जो कर्नाटक संगीत में और उत्तर भारतीय संगीत दोनों में समय के साथ समाप्त हो गया, यानी कि खत्म हो गया, तो वो है उद्ग्राह। आठवां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम का संभावित विकास माना जाता है। कर्नाटक संगीत में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम का संभावित विकास माना जाता है ध्रुव, अंतरा और आभोग से। ध्रुव, अंतरा और आभोग से कर्नाटक संगीत में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम का संभावित विकास माना जाता है। 9वां प्रश्न है, रामचंद्र तथा त्यागराज के अन्य दिव्य नाम कीर्तन में निम्न में से छोड़ दिया गया। रामचंद्र जी तथा त्यागराज जी के अन्य दिव्य नाम कीर्तन में से छोड़ दिया गया अनुपल्लवी को। इसके बाद 10वां प्रश्न है, संगीत की रचनाओं में अंगों के विकास में सबसे अधिक कौन सा विकल्प प्रतीत होता है। संगीत की रचनाओं में अंगों के विकास में सबसे अधिक पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम तीनों प्रतीत होता है। ठीक है, संगीत की रचनाओं में और अंगों के विकास में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम तीनों प्रतीत होता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, ध्रुपद जिसमें स्थायी अंतरा संचारी आभोग होता है उसे किसके समान माना जाता है। ध्रुपद जिसमें स्थायी अंतरा संचारी आभोग ये सभी चीजें होती हैं, इसे चतुर्धातु प्रबंध के समान माना जाता है। 12वां प्रश्न है, आधुनिक त्रिवट के समान प्रबंध है। आधुनिक त्रिवट के समान जो प्रबंध है उसका नाम है केवाड़। 13वां प्रश्न है, आधुनिक तराना के समान प्रबंध है। आधुनिक तराना के समान प्रबंध है उसका भी नाम है केवाड़। इसके बाद 14वां प्रश्न है, सालग सूड़ प्रबंध श्रेणी के ध्रुव प्रबंध का वर्तमान स्वरूप है। सालग सूड़ प्रबंध श्रेणी के ध्रुव प्रबंध का वर्तमान स्वरूप है ध्रुपद। 15वां प्रश्न है, प्रतिग्रहणिका और भंजनी किसके भाग हैं। प्रतिग्रहणिका और भंजनी जो है वो रूपक, प्रबंध अथवा गीत के भाग हैं। 16वां प्रश्न है, आधुनिक ख्याल के विकास का मूल था। आधुनिक जो ख्याल है उसके विकास का मूल था
प्रतिग्रहणिका। प्रतिग्रहणिका आधुनिक ख्याल के विकास का मूल था। 17वां प्रश्न है, स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी का संबंध माना जाता है। स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी का संबंध माना जाता है स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी से। स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी से ही स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी का संबंध माना जाता है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, प्राचीन प्रबंधों की भाषा मानी जाती है। प्राचीन प्रबंधों की भाषा मानी जाती है संस्कृत। इसके बाद 19वां प्रश्न है, रूपकालाप्ति को वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है। रूपकालाप्ति को वर्तमान में ख्याल के नाम से पुकारा जाता है। 20वां प्रश्न है, कल्पक्कम की रचनाएं किस संगीत श्रेणी में आती हैं। कल्पक्कम की रचनाएं पवित्र संगीत श्रेणी में आती हैं। ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न DSSB TGT PGT की परीक्षा में आए हुए हैं। इसमें ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो इन परीक्षाओं के अलावा भी अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए। हो सकता है इनमें से ही कोई प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाएं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आज ये 63वें दिन का वीडियो था। इसके पहले मैंने 62 वीडियो को इस चैनल पर बनाया है। यदि अभी तक आपने उन सभी 62 वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से भी उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप उन 62 वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिए और हो सके तो 2-3 बार देख लीजिए, जिससे कि वो प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।